यहाँ पर दिया हुआ है साझेदारी फॉर्म का विघटन। विघटन, ठीक है, साझेदारी फॉर्म का विघटन, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो विघटन, यहाँ पर विघटन का मतलब क्या हुआ? विघटन जो है यहाँ पर विघटन विघटन का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? बोलिए, विघटन का मतलब? विघटन का मतलब यही होता है कि मतलब सर जी जो साझेदार होता है उसमें जो मतलब जो हट जाता है और मर जाता है, या कोई मतलब जो अपना उसमें 5 साझेदार हैं, उसमें से अगर एक का मृत्यु हो गया या वो नहीं चाहता है जो हम इस बिजनेस में पार्टनरशिप में रहे, तो वो हट सकता है और फिर से उसका पुनर्गठन हो सकता है। जा, बहुत अच्छा। साझेदार का विघटन का मतलब हो गया कि जैसे कि 5 साझेदार हैं, ठीक है, 5 साझेदार, साझेदार मतलब पार्टनर, ठीक है, ठीक है, 5 पार्टनर्स, 5 साझेदार हुआ। तो 5 साझेदार में जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 5 साझेदार हैं। ये मान लिया 5 साझेदार हैं, ठीक है। यहाँ देखो, हंसो नहीं, यहाँ ध्यान दो। 5 साझेदार हुआ, तो ये 5 साझेदार मिल करके क्या किया? एक कंपनी का निर्माण किया। कंपनी का निर्माण किया, ठीक है, 5 साझेदार मिल करके एक कंपनी का निर्माण किया, ठीक है। तो एक कंपनी का निर्माण किया। तो विघटन का मतलब होता है कि कोई जब नया साझेदार प्रवेश करता है, ठीक है, नया साझेदार आ गया, या कोई भी साझेदार विघटन होना चाहता है, मतलब उस काम को छोड़ना चाहता है, ठीक है। कोई भी साझेदार चाहेगा कि हम इस काम को छोड़ना चाहते हैं, इस कंपनी में हमको काम नहीं करना है, साझेदारी में हमको काम नहीं करना है, अलग से हमको काम करना है, उसमें से हटना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपना हिसाब किताब यहाँ से ख़त्म कर रख लें। तो साझेदारी का विघटन उस समय में भी होगा जब सभी साझेदार सहमत होगा, तब जाकर के एक साझेदार उसमें से हट सकता है। ये नहीं कि अपने आप हम हट जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। साझेदारी में चाहेगा कि 5 साझेदार में से एक साझेदार हटना चाहता है, तो 4 साझेदार का मतलब राय विचार जो होता है वो लेना पड़ेगा, और आपस में राय विचार करके उसको चाहेगा कि चलो ठीक है भाई, सहमत हैं हम लोग, तुम हट रहे हो तो साइड कर दे रहे हैं, तो हम सहमत हैं। इस तरीक़ा से वो कर सकता है। तब ये हट सकता है, तो ऐसे नहीं हट सकता है। जब तक कि मान लेते हैं कि इसमें से 4 साझेदार बाकी रह गया, मान लीजिए एक साझेदार ये हटना चाहता है, तो इसके लिए इस चारों का परमिशन चाहिए। चारों अगर परमिशन दिया कि चल भाई तुम हट सकता है, तो हट सकता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी कभी कभी लॉस में ही जाता है, वो चाहेगा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं कंपनी में काम नहीं करूँगा, हम साइड होना कंपनी से, तो ये हटना चाहेगा। उस समय में अगर चाहेगा कंपनी हम छोड़ देते हैं क्योंकि लॉस लग रहा है, हम उसमें जाएंगे अति करने के लिए, तो इस चारों सहमत होगा तभी चारों सहमत होगा, उसी समय में ही हट सकता है कि हाँ चलो तो अपना हिसाब किताब करके रफा दफा हो, साइड हो। अगर नहीं होगा तो नहीं, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोले हैं, यहाँ पर ध्यान दिए हैं कि ये हटना चाहेगा तो चारों के ले सकता है, मतलब राय विचार से हट सकता है। आज जब ये हटेगा इसका विघटन होगा, जब हटेगा ये तो साझेदार का विघटन कहलाएगा। क्या है साझेदार का विघटन? होता है 2 तरह का चीज़ होता है इसमें। एक होता है फॉर्म का विघटन, ठीक है, एक होता है फॉर्म का विघटन, ठीक है, एक होता है फॉर्म का विघटन, ठीक, एक होता है साझेदार का विघटन। तो साझेदार के विघटन में क्या होता है मालूम है? साझेदार के विघटन में साझेदार हटता है तब उसको साझेदार का विघटन कहा जाता है। साझेदार कोई प्रवेश नया साझेदार आता है तो साझेदार का विघटन। जब कोई साझेदार मर जाता है, यानी किसी साझेदार का मृत्यु हो जाता है, तो उसको साझेदार का विघटन कहा जाता है, ठीक है।
इसी में हट गया, इसमें से हिसाब किताब करके हटा दिया तो इस साझेदार का विघटन हो गया। मान लेते हैं इस साझेदार का मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, साझेदार का मृत्यु हो गया, ठीक। तो ये कंपनी का हिसाब किताब जो है वहाँ से उस समय में किया जाएगा, उस समय में किया जाएगा। मान लेते हैं अब एक साझेदार मर गया था, अब कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है, ये हिसाब करने के बाद पता चलेगा लॉस में है तो पर भी उसको भरना पड़ेगा, और प्रॉफिट में है तो हिसाब किताब करके इसको दिया जाएगा और वहाँ से इसका हटा दिया जाएगा। मान लेते हैं 5 साझेदार है तो ये 4 साझेदार आपस में बात करेगा, ठीक है। 4 साझेदार यानी ये मान लो मृत्यु, इसका मृत्यु हो गया तो 4 साझेदार जो होता है, 4 साझेदार अब काम जो करेगा इस पर, इस कंपनी पर, वो 4 साझेदार ही काम करेगा। क्या करेगा? क्योंकि ये तो मर चुका है तो इसका हिसाब किताब करने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी होगा उसका हिसाब किताब का पैसा जो भी होगा सब इसको दे दिया जाएगा। उसकी वाइफ हो या उसके पुत्र हो, यानी उसके लड़के हो, उसके वाइफ हो, जो भी हो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बाकी फिर यहाँ से जो है इस साझेदार को हटा दिया जाएगा। इस कुछ साझेदार को हटा करके यहाँ से ज्वाइंट हो जाए, 4 साझेदार आपस में मिलकर फिर उस कंपनी को चलाएगा। फिर कोई नया साझेदार, मान लेते हैं कोई नया साझेदार अगर आ रहा है, फिर कोई नया साझेदार इसमें प्रवेश करना चाहता है, ठीक है, प्रवेश करना चाहता है, फिर भी विघटन होगा उसका। कैसे होगा कि नया साझेदार अगर प्रवेश करना चाहता है तो फिर से पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, करने के बाद उसके बाद जो है से नया साझेदार को प्रवेश लेगा तो जिस अनुपात में वो उसका कंपनी चलता है उस अनुपात में उतना लगा भाई, इतना लगा के काम इसमें साझेदार बन सकता है, और जिस अनुपात में वो पूंजी देगा उसी अनुपात में जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, तो विघटन हो गया साझेदार का कि कैसे होता है। साझेदार जब कंपनी छोड़ना चाहता है, उसमें से हटना चाहता है तो विघटन साझेदार का होगा। जब किसी साझेदार का अचानक मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो उस समय में उसका हिसाब तो पूरे कंपनी का हिसाब करके फिर उसका हिसाब जो उसके ऊपर बनता है उसको दे करके फिर उसको साइड किया जाता है। फिर 4 साझेदार मिल करके उसमें फिर उस कंपनी को चलाता है अच्छे से, ठीक है। ये हुआ साझेदार का विघटन, ठीक है। अब इसी में आइए कि फर्म का विघटन, ठीक है। फर्म का विघटन में चलिए, फर्म का विघटन का मतलब हो गया कि पूरे साझेदार, जितना साझेदार काम करता है कंपनी में, उस सब को मिला करके एक फर्म तैयार होता है, और कंपनी को तो फर्म कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 4 साझेदार 5 साझेदार काम कर रहा है आपस में, तो पाँचों को मिला करके एक फर्म तैयार होता है। वही 5 साझेदार को मिला के जो कंपनी जो चलाता है 5 साझेदार, उसको एक फर्म कहते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब, जब मान लेते हैं कि कंपनी चल रहा है, कंपनी चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट में जाता है तो चलते रहता है, चलते रहता है। मान लेते हैं जब लॉस में चलते रहता है, चलते रहता है, मतलब कंपनी जब लॉस में चलने लगता है तो क्या करता है, तब सब साझेदार क्या करता है, आपस में उस कंपनी को बंद करने के लिए सोचता रहता है कि लॉस में जा रहा है कंपनी, तो जितना भी मान लेते हैं मशीन वगैरह जो भी हम लगाए रहते हैं कंपनी में, चलाते रहते हैं, जो भी लगाए रहते हैं चलाते रहते हैं, तो उसमें उस सब को कंपनी को बंद कर सारा पूंजी जितना भी रहता है उसमें लागत पूंजी सब को लेकर के उसको बेच बाच कर जो भी पूंजी जो बचा रहता है उसको ऊपर करना चाहता है और आपस में बांटना चाहता है। तो मान लें तो वहाँ पर कंपनी बंद हो गया, मतलब फर्म का विघटन हो गया। जितना भी साझेदार था, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितना साझेदार था सब तो आपस में टूट गया, सब तो आपस में टूट गया। तो टूट गया तो यहाँ कंपनी ख़त्म हो गया ना, कंपनी ही ख़त्म हो गया, यानी फर्म का विघटन वहीं पर हो गया। ये पूरा साझेदार, कंपनी ख़त्म, फर्म का विघटन, विघटन मतलब अंत, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं समापन व्यय, विघटन व्यय बोलते हैं ना, तो वही चीज़, मतलब वो कंपनी समाप्त हो गया, यानी उसका विघटन खत्म हो गया, वहाँ से कंपनी अब इसका कोई चीज़ नहीं है। तो यही होता है फर्म का विघटन। तो फर्म का विघटन में साझेदार का विघटन हो गया, तो साझेदार का विघटन तो बताए ही हैं, ठीक है, और फर्म का विघटन बता दिए। कंपनी खत्म हो गया, फर्म खत्म हो गया, क्योंकि सब साझेदार मिलकर करता है ना। जब कंपनी ही नहीं रहेगा तो साझेदार कहाँ से आएगा? जब सब साझेदार आता है, सब साझेदार मिलकर काम करता है